दोस्तों, आज की कहानी है। दीदी, आपका घर छोटा है, हम आपके घर में नहीं रह सकते हैं। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। कमरे में ले जाने लगे। अरे अरे, ये कहाँ ले जा रहे हो? मुझे जाना है, कहता ही रह गया। तब तक दोनों चले गए थे। उनके पीछे पीछे गया तो कमरा ज्यादा बड़ा नहीं था। एक फोल्डिंग पलंग बिछा हुआ था वहाँ और एक पढ़ने वाली टेबल थी जिस पर वीना और अरुण पढ़ते थे। यहाँ क्यों ले आए सामान? भैया, आप नहीं रहेंगे अब इसी कमरे में। इस कमरे में कैसे सोएंगे हम? सार लोग सोच ही रहा था कि माँ की आवाज आने लगी। आनी कहाँ है बेटा? आजा जल्दी, नहीं तो ये वरुण सब खा जाएगा। मेथी की कसूरियाँ, साथ में ढेर सारे अचार, गाजर का हलवा, अदरक तुलसी वाली चाय। अनिमेष देखता ही रह गया। भैया, देखने की नहीं, खाने की चीजें हैं सभी, कहते हुए अरुण ने एनी की प्लेट लगा के पकड़ा दी थी। ये लो बेटा, गरम गरम खाओ, कहती हुई माँ ने दो कटोरी उसकी प्लेट में और डाल दी। नहीं नहीं, मैं ये तेल वाली चीज नहीं खाता हूँ, इतनी सारी तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। अरे एक खा के तो देख यार। वरुण ने हंसते हुए उसे प्लेट पकड़ा दी। नहीं नहीं करते हुए भी अनिमेष खाता ही जा रहा था। क्या स्वाद है इन कचौरियों में, कभी नहीं खाया मैंने। उसके मुंह से निकल पड़ा था, साथ में चाय भी लो तो और मजा आ जाएगा। पापा ने चाय का गिलास उसे पकड़ाते हुए कहा तो हंसते हुए उसने गिलास पकड़ भी लिया। अरे वरुण भैया के लिए वह बॉन्स चाइना वाला बड़ा सा कप लाए हैं, पापा गिलास में क्यों दे रहे हैं? वीना ने जल्दी से पापा को टोका और आकर वरुण के हाथ से गिलास लेने लगी, लेकिन तब तक वरुण ने हंसकर गिलास को मुंह तक पहुंचा दिया था। वास्तव में क्या स्वाद है? चाय का गिलास से पी रहा हूँ या फिर माँ के हाथ का असर है? या इतना आत्मीय वातावरण है अरुण और वीना का। भैया भैया का अपना तब गोल था। सबोधन, माँ पापा का स्नेहिल अनुराग व्यवहार, सब कुछ मन को मुग्ध कर रहा है, जैसे दिल को सुकून मिल रहा है। सच में घर तो ऐसा होता है। वीना माँ के साथ कचौरी और चाय बनवाने में और सबको प्लेट में परोस कर खिलाने में हंस हंस कर लगी थी। पापा सभी का ध्यान रख रहे थे। अरुण सबको पानी दे रहा था। अनिमेष को अपना घर ध्यान आ रहा था। किशन नौकरों के हवाले। बड़ी सी डाइनिंग टेबल में शांति और सभ्यता से छुरी कांटे से खाना खाते रहना। किसी को किसी की प्लेट से कोई मतलब नहीं, सिर्फ अपनी प्लेट और नपी तुली बातें। नाश्ता खत्म होते ही अरुण ने कहा, भैया अब आप लोग थोड़ा आराम कर लीजिए, और उसे अपने कमरे में ले गया। अनिमेष ने देखा वह फोल्डिंग पलंग नदारद था। अब वहाँ पूरी फर्श में गदे बिछे हुए थे, साफ जग चादर, हाथ की कढ़ाई की हुई तकिया कवर वाली तकिए, सब कुछ बेहद साफ सुथरा सलीके से संवारा हुआ था। संकोच में पड़े अनिमेष का हाथ पकड़कर सोहन ने बिस्तर पर बिठा दिया। भैया कर लीजिए, और धीरे से दरवाजा बंद कर चला गया। पूरे कमरे में अगरबत्ती की भीनी भीनी सुगंध आत्मीयता से सरोबार। नाश्ता उसके दिल दिमाग को अजब सी ताजगी दे रहा था। जल्दी ही वह गहरी नींद में खो गया था।
नींद खुली तो शाम हो गई थी। वरुण सबके लिए लाए गिफ्ट दे रहा था, जिसे सभी बेहद खुशी के साथ ले रहे थे और पापा सब तरह के फल काट रहे थे। अरे अनिमेष, थकान उतर गई होगी, अच्छी नींद ले ली तुमने। कई बार हम लोग तुम्हें बुलाने गए थे खाना खाने के लिए, पर तुम्हारी नींद तोड़ने का मन नहीं किया। आओ अब ये फल खाओ, फिर सीधे डिनर ही कर लेना। पापा ने उसे पास बिठाते हुए कहा। तुम तो सोते ही रह गए, जल्दी करो, तुम्हें जाना भी तो है होटल में, रूम जो बुक करवाया है तुमने। वरुण चिढ़ाने के लिए बोल उठा। कहाँ जाना है, किसे जाना है, कौन सा रूम? अचानक माँ आकर पूछने लगी और अनिमेष के हाथ में फलों की प्लेट पर घर का बना बुकनू छिड़कने लगी। नहीं, किसी को कहीं नहीं जाना है माँ। वो अनिमेष माँ के सामने हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इसने होटल में रूम बुक करवाया है माँ, ये वहीं रुकेगा, इसको अभी जाना है, वरुण ने जोर से कहा। तो पूरे घर में सन्नाटा सा गया। क्यों भैया, होटल में क्यों, घर में क्यों नहीं? बहुत दुखी होकर अरुण ने पूछ लिया। देख ले बेटा, जिसमें तुझे सुविधा हो, तुझे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पापा ने गंभीर पर उर्ला स्वर में उसके पास आकर कंधे पर प्यार भरा हाथ रखते हुए कहा। हमारा घर छोटा है ना भैया, इसलिए आप जा रहे हैं। वीना की आंखों में तो आंसू ही आ गए। नहीं वीना मेरी बहन, हमारा घर छोटा नहीं है, घर छोटा बड़ा नहीं होता। घर तो घर वालों से होता है, उनके दुलार से होता है, जहाँ माँ का असीम ममता, पापा बेहिसाब दुलार और भाई बहनों का अतुलित प्यार हो, वह घर छोटा कैसे हो सकता है? बहुत बड़ा है ये घर। असल में तो घर किसे कहते हैं, ये बात यही आकर मैंने जानी। एक दूसरे का आत्मीय ख्याल, दूसरे के साथ हर सुख दुख में साथ जुड़े रहना ही तो घर होता है। तुम सबके दिलों जैसा विशाल बड़ा और आत्मीयता से सुगंधित है घर, दिलों में जगह होनी चाहिए। इसे छोड़कर मैं होटल जा ही नहीं सकता। अनिमेष का स्वर भावुक हो उठा था। देख बेटा, तू तो वरुण ही है, हमारे लिए क्या वरुण हमें छोड़कर होटल में रुक सकता है? वैसे ही तू है। पास आकर माँ ने भी उसे लिपटा लिया और वरुण ने भी, और एक बार फिर से पूरा घर वालों के उल्लास से गूंज उठा।